नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ रत्नम एक बार फिर से आपके सामने हूँ स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पे। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इस चैनल में हम क्या बात करेंगे, आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करेंगे, आपके स्टडीज से रिलेटेड बात करेंगे, आपके कोर्सेज से रिलेटेड बात करेंगे। इसी सिलसिले में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्रीडेशन एजेंसीज क्या होती हैं, किन कॉलेजों में किन एजेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। कई दफ़ा क्या होता है कि स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, डिग्री भी कंप्लीट कर जाते हैं, बाद में उनको पता लगता है कि ये तो एक्रेडिटेड कॉलेज था ही नहीं। तो बाद में पता लगने से अच्छा है कि पहले हम उन चीज़ों को जान लें कि कौन से स्ट्रीम में जाने से पहले उन कॉलेजेस को हमको चेक करना है whether that particular college has the accreditation or not। तो पहले इंजीनियरिंग का बोलबाला है, टेक्निकल एजुकेशन का बोलबाला है, तो हम इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। इंजीनियरिंग बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, बहुत सारे नोमेनक्लेचर हैं। बेसिकली ये जो डिग्रीज हैं ये यूनिवर्सिटीज़ कॉन्फर करती हैं। तो जिन यूनिवर्सिटी में जिस तरीके का डिग्री कॉन्फर किया जाता है उसका नोमेनक्लेचर उस तरह का होता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ कि अगर कोई यूनिवर्सिटी के लेजिस्लेशन में ऐसा लिखा है कि वो बीएससी इंजीनियरिंग ऑफर करेंगी विच इज़ ऑफ 4 years, दैट इज़ ऑल्सो इंजीनियरिंग कोर्स। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक लिखा है, दैट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल कोर्स, दैट इज़ ऑल्सो इंजीनियरिंग कोर्स। बस फ़र्क ये होता है कि नोमेनक्लेचर का फ़र्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, बीबीएम होता है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और बीबीए होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के कोर्सेज भी सेम है। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे बीबीएस दिया जाता है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, लेकिन बेसिकली दीज आर ऑल सेम डिग्रीज। अब तो ये बात हो गई कि हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए कि हमें इंजीनियरिंग के बारे में बात करना था। तो इंजीनियरिंग बहुत तरीके का होता है। इंजीनियर कौन होता है पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ बनाए, जो कुछ प्रोड्यूस करे, टेक्निकली आसान भाषा में आमिर खान के भाषा में अगर इस चीज़ को कहा जाए तो वो इंजीनियर है। कहा जाता ना ये डॉक्टर्ड है, ये इंजीनियर्ड है, तो उसी तरीके का इंजीनियर वहाँ से शब्द निकला है। आप बस इतना ही जानिए, आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत इस विषय में नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा जानना है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सहारा ले सकते हैं। अब बैक टू द वीडियो। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है, बीटेक होता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू बीई एंड बीएससी इंजीनियरिंग, और एक इंजीनियरिंग होता है जो आईटीआई होता है। दोज आर ऑल्सो इंजीनियर्स। आईटीआई क्या होता है कि 10th के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आईटीआई छोटा सा कुछ टेक्निकल सा, जैसे कि फिटर हो गया और वेल्डर हो गया, दीज आर ऑल्सो टेक्निकल कोर्सेज, बट दोज कोर्सेज आर नॉट, उनको इंजीनियरिंग कोर्सेज के तौर पे नहीं लिया जाता। जो 2 बेसिक कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज के तौर पे जिन्हें लिया जाता है वो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और डिग्री कोर्सेज होते हैं। 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और 4 साल के हमारे जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो होते हैं। पहला तो हो गया डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं 12वीं के बाद, और जो 4 year कोर्स होता है, जो डिग्री कोर्स होता है, वो आप कर सकते हैं, सॉरी, डिप्लोमा कोर्स जो होता है वो आप कर सकते हैं 10th के बाद, विच इज इक्विवेलेंट टू योर +2 ऑल्सो। अब आप कहेंगे कि +2 तो 2 साल का होता है, हम 3 साल का इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी डिप्लोमा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रावधान किया है कि जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है वो डिग्री में 1 year बाद एडमिशन ले सकते हैं। दैट इज़ कि आपने अगर डिप्लोमा कर लिया और कोई बंदा अगर +2 करके आ रहा है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? आप 1 साल ज़्यादा पढ़ के जा रहे हैं, फिर डिग्री करेंगे अपना, तो आपको ज़्यादा समय लगेगा एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने +2 करके इंजीनियरिंग की है। लेकिन ऐसा नहीं है। लैटरल एंट्री भी स्कीम होती है जिसके तहत इंजीनियरिंग कॉलेजेस डायरेक्ट डिप्लोमा होल्डर्स को
अपने सेकेंड ईयर में एडमिशन देते हैं। तो ये हो गए दो तरीके के कोर्सेज। अब क्या है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज को एक्रीडेशन कहाँ से मिलता है? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी को कुछ भी सिखाने लग जाऊं और डिग्री दे दूं तो मान्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो स्टेट टेक्निकल बोर्ड से एक्रीडेशन उनको मिलता है, और जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उनको सेंट्रल टेक्निकल बोर्ड से एक्रीडेशन मिलता है। तो स्टेट में जैसे अगर बात किया जाए तो बिहार टेक्निकल बोर्ड होता है, यूपी टेक्निकल बोर्ड होता है, वेस्ट बंगाल टेक्निकल बोर्ड होता है। तो इनके एक्रीडेशन से कोई भी डिप्लोमा कॉलेजेस खोल सकता है और उनमें शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा करते हैं उनको ये देखना है कि वेदर वो पर्टिकुलर कॉलेज जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो, पहली बात। सेकंड, अब आ जाता है इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स। डिग्री कोर्स जैसा कि मैंने कहा, बीएससी इंजीनियरिंग हो सकता है, बीटेक इंजीनियरिंग हो सकता है, वो भी इंजीनियरिंग है, और आपको बीई हो सकता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये सारे नोमेनक्लेचर के डिफरेंसेस हैं। इन सब को AICTE, इसका जिक्र आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने नहीं सुना होगा। AICTE इज ऑल इंडियन टेक्निकल एजेंसी बोर्ड है जो इनको एक्रीडेशन देता है, मतलब मान्यता देता है कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब करना क्या है, बहुत गोरख धंधा भी होता है। अब ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सदर्न स्टेट्स हैं हमारे देश में जहाँ पे दूसरी मंजिल पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल रहा होता है और बच्चे जाके एडमिशन भी लेते हैं, क्रूक्स उनको एडमिशन करवा भी देते हैं, और बाद में 4 साल बाद पढ़ के उनको पता लगता है कि हमारा तो डिग्री कोई वैल्यू ही नहीं है, रद्दी के कागज़ के टोकरे में फेंकने लायक हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि वो AICTE से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, ये पहली बात हो गई। कोई कॉलेज अगर मान्यता प्राप्त है भी तो भी उसे किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन चाहिए। तो दो इसमें दो चीजें हो गई। पहला कि AICTE से एक बोर्ड से एक्रीडेशन चाहिए, और दूसरा एफिलिएशन चाहिए। एक्रीडेशन एंड एफिलिएशन आर टू डिफरेंट वर्ड्स। एफिलिएशन मीन्स वो एफिलिएट है, जैसे अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम वगैरह होता है ना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो वो जो अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम मतलब उनका साथी कॉलेज, मतलब उनके जो डिग्रीज हैं वो इम्पार्ट होंगे उसके साथी कॉलेजेस में। तो ये भी एक बात हो गई। अब बात करते हैं कि और हमें क्या चेक करना चाहिए। ये तो हो गया गोरख धंधा, और एक जगह होता है। होता क्या है कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, फैकल्टीज होती है। तो अब मान के चलिए किसी कॉलेज में 4 ट्रेड है जिसमें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और सिविल की पढ़ाई होनी है। इन 4 विषयों के लिए उनको एक्रीडेशन मिला हुआ है। कॉलेज वाले क्या करते हैं, कई दफा वो इन 4 विषयों के अलावा भी एडमिशन्स लेना शुरू कर देते हैं, इस होप में कि अगली बार हम अप्लाई कर देंगे और हो जाएगा। उनकी मंशा पे मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई दफ़ा हम जैसे स्टूडेंट्स, मैं तो पढ़ के आगे निकल गया, लेकिन हमारे भाई जो छोटे भाई बहन हैं उन जैसे स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लें, बैकग्राउंड चेक कर लें और सारा क्लियर करके ही एडमिशन लें। अब आते हैं थोड़ा बैक ये आते हैं कि डिग्री करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डिप्लोमा करना। तो मैं फिर बोलूँगा ये आपके प्रेफरेंस की बात है। अगर आपको लगता है कि आप डिप्लोमा करके जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा पे स्केल का फर्क होता है बस। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ शायद उसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, चर्चा नहीं होती है। क्या आप डिस्टेंस एजुकेशन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं? बताइए। आप कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के
से भी आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं और उस डिग्री को लेकर के यू कैन अप्लाई फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। दैट इज मतलब उनको मान्यता प्राप्त है कि वो इंजीनियरिंग सर्विस में अप्लाई कर सकें विच इज इक्विवेलेंट टू योर ग्रेजुएशन। ये मैं बताऊं, एक एजेंसी है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नाम नहीं भी सुना होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स क्या है? ये बहुत पुरानी संस्था है, अंग्रेजों के ज़माने की संस्था है जो कलकत्ता में बेस्ड है। और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जो है ये इम्पार्ट करती है डिस्टेंस लर्निंग मोड में इंजीनियरिंग कोर्सेज। लगा ना मज़ेदार? अब कैसे आप ये कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा एक बारी आप जाइए, उसके वेबसाइट पे जाइए, थोड़ा होमवर्क करिए। कोरोना का समय चल रहा है, आपके पास बहुत सारा वक्त है, आप आइए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आई एम हियर टू टेल यू कि कैसे आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, यूपीएससी दे सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं, वो भी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के, वो भी डिस्टेंस एजुकेशन के मोड से। थैंक यू, धन्यवाद।